गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से रिलेटेड है। आज हम लोग जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बिना भाषा के शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं या क्यों महत्व है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एसर्टेनिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। यह जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा सबसे पहले तो लक्ष्य बनाते हैं, उसके बाद उसमें और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्देश्य बनाते हैं। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए पहले तो आपको भाषा की ज़रूरत होती है। तो भाषा ये जीवन के जितने भी लक्ष्य है और उद्देश्य है उस तक पहुंचने के लिए भाषा का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, रोल होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन टू इम्पार्टेड इन सोसाइटी। यह समाज के में प्रदान किए जाने वाले शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि समाज में शिक्षा को प्रदान करने के लिए कुछ उद्देश्य और कुछ लक्ष्य रहते हैं, जिसको पहुंचने के लिए भाषा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, भाषा का रहना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये कह सकते हैं कि सोसाइटी को डेवलप कराने के लिए, सोसाइटी को एक सही रास्ते में उसके जो लक्ष्य है और उसके जो उद्देश्य है उस तक पहुंचाने के लिए भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग करिकुलम। पाठ्यक्रम को डिजाइन करने, विकसित करने और संशोधन करने के लिए भी भाषा महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को डिजाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि लेवल्स होते हैं बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, माइंड डेवलपमेंट होता है, उसका एक अलग सा स्टेज होता है तो उसको पहुंचने के लिए, उस तक बच्चों को उनके लायक के करिकुलम बनाने के लिए, उसके लिए भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको भाषा जाननी होगी ताकि आप उसके मेंटल एबिलिटी को समझे, आप उसके लेवल को समझे, उसके एटीट्यूड को समझे, उसके जो मेंटल एबिलिटी है उसको समझ के उसके हिसाब से करिकुलम बना सके। उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग करिकुलम है। नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचर्स फॉर टीचिंग ऑफ करिकुलम इन सोशल सेटअप। ये हो चुका है। करिकुलम जो है सामाजिक तौर पे सेटअप करने के लिए, ये पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। सामाजिक सेटअप में पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो डिज़ाइन आप कर रहे हैं, जो डिज़ाइन करिकुलम है जो बच्चों तक पहुंच रही है, वो सोसाइटी में, वो हमारे समाज में एक सेटअप बनाने के लिए भी एक तरह से मेंटली प्रिपेयर कराता है, भाषा ज़रूरत होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एसर्टेनिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। छात्रों के पूर्व ज्ञान को संपादित करने के लिए भाषा महत्वपूर्ण है। जब आप क्लास ले रहे हैं, आप लेसन प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चा जो पढ़ने वाला है उसके हिसाब से लेसन प्लान तैयार करें, और उसके प्लान तैयार करने से पहले आपको ये माइंड में रखना ज़रूरी है कि बच्चा उसके बारे में क्या पहले से जानता है, क्या वो जानता है, और उसके बाद आपको क्या कंटिन्यू करना है। पूर्व ज्ञान मतलब क्या होता है, पूर्व ज्ञान मतलब पहले से जो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुका है। सपोज बच्चा स्टैंडर्ड 4 में है और आप 5 में है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा 4 में था तब वो अभी 5 में आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 4 में जो चीज़ों को वो जानता है उसको कंटिन्यू अभी आपको करना है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको कंटिन्यू करना पड़ता है, तो अगर वो 4 नहीं पास करेगा तो डेफिनेटली 5 तक वो कोप अप नहीं कर पाएगा, वो उसको समझ नहीं पाएगा। तो पूर्व ज्ञान वो होता है जो जिस क्लास में होता है उसके पहले वाले क्लास में उसने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, उसे हम पूर्व ज्ञान कहेंगे। तो भाषा जो है हमें जानने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पूर्व ज्ञान में
पूर्व क्लास में उसने क्या अचीव किया है और उसको हम लोग कैसे आगे अचीव करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से लैंग्वेज हमारा बहुत हेल्प करता है, हमें मदद करता है। इम्पोर्टेंस है इसका कि वो पूर्व ज्ञान को जानने में भी मदद करता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स है उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।